देखिए, अब कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि पूरे परिसर का, मस्जिद परिसर का संपूर्ण और विस्तृत सर्वे कराया जाए, और उसी के बाद से हमने देखा था कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो सर्वे का काम था वो शुरू हुआ था। मस्जिद के चप्पे चप्पे पर सर्वे और वीडियोग्राफी कराई गई है, यहाँ तक कि गुंबद, उसके बाद जहाँ पर इबादत होती है वहाँ पर सर्वे, तहखाने के उन 4 कमरों को खुलवाया गया। इसके साथ साथ तहखाने का वो हिस्सा जो पिछले काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, जहाँ पर दीवार थी, वहाँ पर भी एक तरीके से सर्वे और वीडियोग्राफी कराई गई है। यही नहीं, उसके अलावा जो मस्जिद परिसर में जो वजू स्थल था वहाँ भी सर्वे और वीडियोग्राफी का काम हुआ। तो निश्चित तौर पे प्रक्रिया एक लंबी थी, और कोर्ट कमिश्नर ये चाहते थे कि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, किसी तरह का कोई कोताही न बरती जाए। लिहाजा जब तक वो इत्मीनान न हो जाए तब तक वो चाहते थे कि सभी पक्षों का, सभी जो तथ्य हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाए, जो सभी साक्ष्य हैं मस्जिद के अंदर उन्हें कलेक्ट कर लिया जाए, ताकि जो जब कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट प्रस्तुत करे तो उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। शायद यही कारण है कि कल अभी हमने देखा था कि कल 12 बजे तक कार्रवाई हुई अपने तय समय तक, और उसके बाद ये तय किया गया कि जो कमिश्नर की कार्रवाई है फिर से अगले दिन भी बढ़ाई जाएगी, और आज भी लगभग 2.5 घंटे तक अभी जो सर्वे की प्रक्रिया है वो अंदर चल रही है, लगभग खत्म हो चुकी है ये माना जा रहा है, क्योंकि जो सबसे प्रमुख पक्षकार हैं विष्णु जैन और हरिशंकर जैन वो अभी बाहर निकल चुके हैं। तो कहा यह जा रहा है कि प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है, और अब जब कागजी कार्रवाई है वो अंदर चल रही है। और ये कहा यह भी जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद, लगभग 10 से 15 मिनट बाद जो सर्वे की टीम है वो एक एक कर बाहर निकलेंगे, और इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि सर्वे की जो 3 दिनों तक जो सर्वे चला है उसमें क्या कुछ निकला है, खासतौर से उस तहखाने को लेकर जिसे तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, उस गुंबद को लेकर जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि गुंबद का जो स्ट्रक्चर है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जो मस्जिद में जिस तरह के गुंबद होते हैं उससे कुछ अलग वहाँ पर गुंबद देखने को मिला। यही नहीं, जहाँ पर इबादत की जो जगह थी वहाँ की दीवारें भी कुछ अलग तरीके की देखने को मिली। ये भी कहा गया कि तहखाने में कुछ खंडित मूर्तियाँ भी मिली हैं, लिंगायत समाज से जुड़ी हुई लिंगायत समाज से जो मूर्तियां हैं वो भी मिली हैं। और यही नहीं, उसके अलावा कहा तो ये भी जा रहा है कि मलबे के जिस तहखाने के जिस हिस्से में मलबा था वहाँ पर एक छोटा कलश भी मिला है। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत इन बातों की बहुत पुख्ता तौर पे पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें अभी तक हमारे पास सोर्सेज जो सूत्र हैं उनके हवाले से ही आ रही है। हालांकि ये सभी बातों से पर्दा तभी उठेगा जब कोर्ट के सामने जब कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा अपनी पूरी रिपोर्ट रखेंगे, और उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा आखिर क्या है। इन सब के बीच में अगर देखिए बात करें हिंदू पक्ष के दावों की, तो हिंदू पक्ष के जो वकील थे सुधीर द्विवेदी, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि फिलहाल 2 दिनों की कार्रवाई के दौरान जितने साक्ष्य हमें मिले हैं वो मुकदमा जीतने के लिए काफ़ी हैं। मतलब जिस बिना पे हम लोगों ने मुकदमा दायर किया था वो साक्ष्य हमें मिले हैं, और अगर वो साक्ष्यों को अगर कोर्ट ने साक्ष्यों को अगर कोर्ट बेहतर तरीके से अगर देखता है तो हम मुकदमा जीत भी सकते हैं, उन्होंने ये दावा किया था। इसके साथ साथ हमने जितेंद्र सिंह बिसेन से भी बात की थी, विष्णु जैन से भी बात की थी, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए उम्मीदों से कहीं अधिक हमें मस्जिद के अंदर मिला। तो निश्चित तौर पर जिस बात को लेकर हम लगातार पिछले 15 दिनों से टाइम्स नाउ नवभारत की टीम एक तरीके से पड़ताल कर रही थी, तहकीकात कर रही थी, तमाम तरह के हमने फोटोग्राफ्स भी दिखाए, दस्तावेज दिखाए, और उन दस्तावेजों पर अब जो एक तरीके से छनकर जो साक्ष्य निकल के सामने आते जा रहे एक एक कर, वो जो साक्ष्य हैं वो हकीकत, वो दावों के काफ़ी करीब है, हकीकत के काफ़ी करीब एक तरीके से वो पाए जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या कुछ होता है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।